सो GAT MCQ में 11 नंबर MCQ है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक अपसेट विद हिस्टामीन एंटागोनिस्ट, यानी अगर कोई पेशेंट हिस्टामीन एंटागोनिस्ट ड्रग्स ले रहा है, ठीक है, हिस्टामीन एंटागोनिस्ट मुख्तलिफ ड्रग्स होती हैं जो हिस्टामीन को बंद करती हैं, जैसे कि सिमिटिडीन, फेमोटिडीन, नाइजोटिडीन, रेनिटिडीन, ये सारे हिस्टामीन एंटागोनिस्ट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स वुड बी एक्सपेक्टेड टू ऑल्टर द ड्रग मेटाबॉलिज्म, इनमें से कौन सी ड्रग है जो ड्रग की मेटाबॉलिज्म को ऑल्टर करता है, चेंज करता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज सिमिटिडीन, बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरा है एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपने पढ़ा एंटासिड्स होते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। दे आर गिवन इन कॉम्बिनेशन, हमेशा ये कॉम्बिनेशन में दी जाती हैं, इसकी क्या वजह है? दे इंक्रीज गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम, ऑप्शन सी। अच्छा, कहते हैं द रेशनेल फॉर सुक्रल्फेट थेरेपी इन पेप्टिक अल्सर, जब पेट में जख्म होता है तो सुक्रल्फेट थेरेपी देते हैं, उसकी क्या वजह है? इट हैज एसिड न्यूट्रलाइजिंग एक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एसिड न्यूट्रलाइजिंग एक्शन। फिर है एक ड्रग है माइजोप्रोस्टोल, ठीक है, माइजोप्रोस्टोल क्यों जरूरी है? इट इज हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग अल्सर्स एंड इंड्यूस्ड बाय एनसेड्स। यस, माइजोप्रोस्टोल जो होता है, ये जो एनसेड्स है ना, एनसेड्स, ये दरअसल क्या करते हैं, ये जो आपके पास स्टमक और डियोडिनम का जो म्यूकस होता है ना, म्यूकस, उस म्यूकस को बड़ा थिन कर देते हैं, सही है। और ये जो माइजोप्रोस्टोल है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन ई एनालॉग होता है, तो ये म्यूकस की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। तो अगर एनसेड्स की वजह से किसी को अल्सर है तो माइजोप्रोस्टोल बहुत यूजफुल है। फिर है ऑन्डनसेट्रॉन, जो कि एंटी एमेटिक है, उल्टियों के लिए ड्रग इस्तेमाल होती है। तो कहते हैं कि जो ऑन्डनसेट्रॉन है कैन कॉज एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट्स, नहीं। इज नॉट इफेक्टिव इन कंट्रोल ऑफ एक्यूट एमेसिस, ये तो इफेक्टिव होती है, उल्टियों को तो बंद करती है। इट कैन प्रिवेंट एमेसिस ड्यू टू रेडिएशन, ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि जब कीमोथेरेपी या रेडिएशन होती है उसमें ऑन्डनसेट्रॉन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। 16 द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मीटोक्लोप्रामाइड, ये भी उल्टियों वाली ड्रग है, उल्टियों को बंद करती है। तो इनमें से मीटोक्लोप्रामाइड के बारे में सारी स्टेटमेंट्स ठीक हैं सिवाय एक के, एक्सेप्ट, यानी एक इसमें से गलत है। तो कौन सी गलत है? इट इज इनइफेक्टिव इन ब्लॉकिंग एपोमॉर्फिन इंड्यूस्ड एमेसिस, ये वाली स्टेटमेंट गलत है। देखें, मीटोक्लोप्रामाइड जो होता है वो एपोमॉर्फिन इंड्यूस्ड एमेसिस को भी बंद करता है। 17 ये जो मीटोक्लोप्रामाइड है, इसके कुछ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इफेक्ट्स हैं, उनमें से ये तमाम इफेक्ट्स हैं, बस एक इफेक्ट मीटोक्लोप्रामाइड का नहीं है, और वो कौन सा है? इट ऑल्टर्स कॉलोनिक मोटिलिटी, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है क्या उसकी मोटिलिटी को खराब करता है? तो नहीं, उसकी मोटिलिटी को खराब नहीं करता, लिहाजा 17 में बी ऑप्शन। फिर है प्रोकाइनेटिक इफेक्ट्स ऑफ मीटोक्लोप्रामाइड, यही मीटोक्लोप्रामाइड जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उल्टियों की ड्रग है, इसके कुछ प्रोकाइनेटिक इफेक्ट्स होते हैं, उसको ख़त्म कैसे किया जाता है? कौन सी ऐसी ड्रग या कौन सा ऐसा प्रोसीजर है कि मीटोक्लोप्रामाइड की प्रोकाइनेटिक इफेक्ट्स को ख़त्म किया जा सके? तो इसके अगेंस्ट ड्रग काम करती है एट्रोपिन, एट्रोपिन जो है वो जीआईटी की मोटिलिटी को कम कर देती है। फिर है एक ड्रग होती है डोमपेरिडोन, ये भी उल्टियों वाली ड्रग है, और मीटोक्लोप्रामाइड ये भी उल्टियों को बंद करती है, लेकिन कहते हैं डोमपेरिडोम मीटोक्लोप्रामाइड से ज़्यादा अच्छी ड्रग है, ठीक है, एक्सेप्ट एक बात इसमें गलत है, बाकी सारी बातें ठीक हैं। तो कौन सी बात गलत है? देखिए लिखा है देयर इज नो हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया, ये बात जो की गई है ये एक्चुअली गलत बात की गई है। फिर है एंटी एमेटिक एजेंट्स, ये जितने भी एजेंट्स हैं जो उल्टियों को बंद करते हैं, ये क्या करते हैं? ये इनहिबिट करते हैं केमिकली इंड्यूस्ड नोजिया एंड वॉमिटिंग। देखिए, हमारे ब्रेन में एक सेंटर होता है जिसको आप क्या कहते हो? कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, यानी जो आपके पास ब्रेन स्टेम है वहाँ पे काफ़ी सारे न्यूक्लियाई होते हैं, इसको कहते हैं CTZ, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। तो जितने भी आपके पास केमिकल्स हैं ना, वो दरअसल इस CTZ को ब्लॉक कर देते हैं, जब ये ब्लॉक हो जाता है तो उल्टियाँ नहीं होती। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये 10 MCQs और हो गए, नेक्स्ट वीडियो में 10 MCQs मजीद डिस्कस करेंगे।